अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं। उसने हमें गिवन डाटा के अंदर क्या बताया है, उसने बेसिकली हमें कहा है कि एक हमारे पास है आइडियल गैस। ठीक है, एक आइडियल गैस है जिसका हमारे पास वॉल्यूम क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक आइडियल गैस है जिसका मेरे पास क्या वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब और उस गैस का मेरे पास मैस है 0.72 ग्राम्स। ठीक है, ये दो चीज़ें उसने बताई है और उसने मुझे कहा है फाइंड द मोलर मैस ऑफ दैट आइडियल गैस। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक से है न्यूमेरिकल। जैसा कि हमने मोलर वॉल्यूम के अंदर पढ़ा था, इसे करते हैं 1 मोल इज इक्वल 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 22.414 होता है डेसीमीटर और 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहते हैं कि वो चेक करें कैसे दोनों इक्वल होते हैं तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने ये पूरी एंड पर डेरिवेशन समझाई हुई है कैसे इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या इसको बताया 1 मोल के वॉल्यूम कितना होता है ये। ठीक है, अब मैंने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं टोटल 500 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ला के डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/22414। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, ये वापस मल्टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोबारा से यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर क्या करता हूँ दोनों साइड पे 500 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/22414, यहाँ पर मोल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 500 मोल। ठीक है, जब आप करेंगे इस सारे को कैलकुलेट तो आपके पास आंसर आएगा 0.0223 मोल। 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.0223 मोल। ये मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, किसमें मेरे पास जो है ये 500 सेंटीमीटर क्यूब एक आइडियल गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड आउट कर लिए इस तरह। जो मेन इस न्यूमेरिकल के अंदर पार्ट है वो इतना ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर 22414 मल्टीप्लाई यहाँ पे लाके डिवाइड कर देना है। सिर्फ अगर आप इतना याद रख लेंगे बाकी न्यूमेरिकल आपके लिए क्या है, बिल्कुल हलवा है, मजाक है। अब आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो क्या अब मैं इसका फाइंड आउट कर सकता हूँ मोलर मैस कितना है? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब मेरे पास सारा कुछ है, मोलर मैस मैंने फाइंड आउट करना है तो इजी सा है। अब तो बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं 0.0223 इज इक्वल मैस मेरे पास क्या 0.72। उसने गिवन डाटा के अंदर बताया हुआ है, मोलर मैस ऐसे ही आ जाएगा मोलर मैस। ठीक है, ये यहाँ डिवाइडर है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मैस इज इक्वल 0.72 डिवाइडेड बाय 0.0223। ठीक है, ये आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 32 ग्राम पर मोल। मोलर मैस इज इक्वल 32 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये आपका आ गया आंसर और ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट। इतना सा था, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपने यहाँ पर 22414 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देना ताकि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब आ सके और आप फिर दोनों साइड पे 500 को मल्टीप्लाई करके आंसर ला सके। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। जी, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर उसने मुझे बताया हुआ है कि KOH जब रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ तो वो हमें देगा K2SO4 और H2O। ठीक है, अब उसने मुझे कहा है कि मैंने K2SO4 और वाटर का यानी H2O का मैस फाइंड आउट करना और वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, गिवन डाटा के अंदर से सिर्फ हमें इतना बताया हुआ है कि जो KOH है उसका मैस है हमारे पास 14 ग्राम्स। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम हमेशा से करते हैं। मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस हमारे पास नहीं है KOH का, तो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं मोलर मैस ऑफ KOH। पोटेशियम का मेरे पास कितना होता है एटॉमिक मैस 39, वाटर का ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1.008। ठीक है, ये मैंने क्या लिख लिया तीनों। अब तीनों को जब आप करेंगे ऐड तो आपके पास कुल मिला के आंसर बचेगा 56 ग्राम पर मोल। यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं 56 ग्राम पर मोल। 56 ग्राम पर मोल आपके पास टोटल क्या आप फाइंड आउट होगे मोलर मैस ऑफ KOH। अब हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से कि आखिर हमारे पास KOH के कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH इज इक्वल, मैस मेरे पास कितना है 14 ग्राम्स, मोलर मैस कितना है 56 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल और यहाँ पर ग्राम। ठीक है, जब आप करेंगे इस सारे को कैलकुलेट तो आपके पास पीछे आंसर बचेगा 0.25 मोल। ठीक है, ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट कर ली कि मेरे पास आखिरकार टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं KOH के। अब आगे हम टोटल करेंगे स्टोइचियोमेट्री की मदद से। स्टोइचियोमेट्री वाला टॉपिक आपको आना चाहिए कि स्टोइचियोमेट्रिक है क्या। मैंने उसमें भी बताया था कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब स्टोइचियोमेट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उससे हमें कहा था KOH रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा K2SO4 और H2O। ठीक है, अब मैंने इस इक्वेशन को क्या करना है बैलेंस। यहाँ पर K मेरे पास 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2। अब मेरे पास SO4 जो है वो भी कंप्लीट हो गए, 2K वो भी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर पीछे मेरे पास क्या बचा 2 OH और एक H2। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 2H2O तो क्या मेरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर थे मेरे पास 2 और यहाँ पर 2, 4H और 2O, 2H2O। ये मेरी होगी क्या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है स्टोइचियोमेट्री यूज़ करनी है। मैंने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ K2SO4 और मैस ऑफ वाटर। तो मैं सबसे पहले करूँगा यहाँ पर हम कर लेते हैं रिलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स of KOH and K2SO4। ठीक है, मेरे पास KOH के टोटल कितने मोल्स हैं। यहाँ पर मेरे पास है 2, तो 2 यहाँ पर कितने हैं 1, 2:1 ऐसे ही आएगा। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अगर मैं इस साइड पे जाकर डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1:1/2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास KOH का 1 मोल मेरे पास होगा, तभी मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 को लाके डिवाइड कर दिया ताकि मैं दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास KOH के भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और K2SO4 के भी आ जाएंगे। ठीक है, वैसे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, अगर यहाँ पर मैं 2 डिवाइड और यहाँ पर वापस आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, इक्वेशन वही रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ multiply by 0.25 on both side। ठीक है, BS बोथ साइड यहाँ पर हो जाएगा 0.25:1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर की मदद से इस वाले को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.125। 0.25:0.125। ठीक है, ये आपके पास क्या बचेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 आ गए। अब आपके पास ये मैं लिख लेता हूँ N ऑफ यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 0.125 मोल।
ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए K2SO4 के, लेकिन मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैस फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, मोलर मैस। तो मोलर मैस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ K2SO4, मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ। पोटेशियम मेरे पास कितने हैं, 2 पोटेशियम का एटॉमिक मैस होता है 39 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं। SO4 का टोटल 96 होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सिंगल सिंगल करके करेंगे। 32 सल्फर का प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 का, ठीक है। तो इस तरह से करके आप नंबर ऑफ मोलर मैस ऑफ K2SO4 फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आएगा 174 ग्राम पर मोल, 174 ग्राम पर मोल। अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है, मोलर मैस भी। तो अब क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका टोटल मैस कितना है, इस वाले फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पर हम लिखते हैं N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.125 इज इक्वल मैस फाइंड आउट करना है हमने 174 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा मेरे पास मैस इज इक्वल 0.125 मल्टीप्लाई बाय 174, ठीक है। अब आप करें इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट, तो आपके पास टोटल आंसर बचेगा 21.75 ग्राम्स। यहाँ पर लिख देते हैं 21.75 ग्राम्स, ठीक है। ये आ गई आपकी पहली बात, पहली बात। मैस ऑफ K2SO4 क्या कर लिया हमने, फाइंड आउट। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ वाटर, ठीक है। मैस ऑफ वाटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। जी, तो मैस ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह इसका रिलेशन लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेटिंग KOH एंड H2O। यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर KOH के भी मेरे पास 2 हैं, यहाँ पर भी H2O के भी 2 हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2:2, यानी कि 1:1। 2 से कट जाएगा, 1:1 मेरे पास बच जाएगा। दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 0.25 को मल्टीप्लाइंग बाय 0.25 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 0.25 रेशो 0.25। अब मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ वाटर, जो हमारी एक्चुअल चीज़ है। तो वाटर का मुझे नहीं लगता मोलर मैस मुझे फाइंड आउट करने के लिए इस तरह का पॉइंट बनाने की ज़रूरत है। वाटर का मोलर मैस हम सबको पता है क्या होता है, 18 होता है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखूँगा N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, यहाँ पर कर लेते हैं बाकी। n मेरे पास क्या है, 0.25 इज इक्वल मैस ओवर 18, ठीक है। 18 यहाँ डिवाइडर है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ जाएगा मैस इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। इसको जब आप करेंगे कैलकुलेट, तो आपके पास कुल मिला के आंसर बचेगा 4.50 ग्राम्स। मैस इज इक्वल टू 4.50 ग्राम्स। ये आपके पास बचेगा क्या, मैस ऑफ वाटर टोटल। ये आपने क्या उसको बता दी, दूसरी बात ये मैस ऑफ वाटर हमारे पास कितना है, ये हमने बताई थी उसको। पहली बात क्या कि हमारे पास मैस ऑफ K2SO4 कितना है, ये हो गई हमारी दूसरी बात भी हमने इसको बता दी। अब सिर्फ एक चीज़ हमने इसको और बतानी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एवोगाड्रो नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। जी, तो अब यहाँ पर हमने मैस है हमारे पास, मोलर मैस भी है, लेकिन हम इजी करेंगे। हमें पता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस, या हम कह लेते हैं इसको मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। ठीक है, मोल क्या से मैस ओवर मोलर मैस हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख के कर लेंगे, 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। मैं यहाँ पर अब इसी से लिखता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल, मेरे पास मोल कितने हैं यहाँ पर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर बचेगा 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट। अब हो गई हमारी टोटल 11 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स रह गई हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 या 2 वीडियोस लेंगे मेरे ख्याल से, यस 2 वीडियोस में हम वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आज का लेक्चर यही हुआ ख़त्म। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।